हाय, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारे आज के टॉपिक का नाम है हाउ इंग्लिश कैन चेंज यूर लाइफ। उसके रिलेटेड आज हम बहुत सी चीज़ें देखने वाले हैं, तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। और आज की वीडियो के बाद आपके लिए एक सरप्राइज़ भी हम देने वाले हैं, सो आप ज़रूर उसके लिए हमारे साथ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इंग्लिश रिलेटेड बहुत सारे जो थॉट्स है, बहुत सारे अच्छी चीज़ें जो बोली जाती है, उसमें के वन ऑफ देम है ट्राई इंग्लिश फॉर अ डिफरेंट लाइफ, ऐसे एक बोला जाता है। और इंग्लिश इज़ अ गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये भी चीज़ें बोली जाती है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंग्लिश के साथ हम एक्चुअली हमारी लाइफ कैसे क्या चेंज कर सकते हैं। सो हम वन बाय वन उसको आज देखने वाले हैं। उसमें आज हम 6-7 टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट उसमें का टॉपिक है एग्ज़ाम्स करके। जनरली आपको दुनिया के कोई भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना है, वहाँ जाके आपको सीखना है, तो उसके लिए इंग्लिश आना कंपलसरी है। विदाउट इंग्लिश राइट फ्रॉम आप उसके जो भी प्रोसीजर है, आप उसके लिए फॉर्म भी फिलअप करते हो, वो भी आपका इंग्लिश में रहेगा। उसके पहले फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट रहती है, वो सभी इंग्लिश में ही होती है। तो आपको कोई भी वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है तो आपको इंग्लिश आना ये कंपलसरी है उसके लिए। देन अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स, जो मैंने अभी आपको बोला कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनके लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स को आपको फेस करना पड़ता है। वो एग्ज़ाम्स को फेस करने के लिए वो जो एग्ज़ाम्स है उनके नाम है यहाँ पे मैंने दिखे हैं, जैसे GRE है, देन टॉफल करके एक एग्ज़ाम होती है, IELTS, इसको इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट करके भी कहा जाता है, वो एक होती है। देन SAT करके एक एग्ज़ाम रहती है, GMAT करके एक एग्ज़ाम रहती है, और भी कुछ एग्ज़ाम्स है। वो अगर आपको क्रैक करना है, उसमें अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है। नेक्स्ट डोमेस्टिक एग्ज़ाम्स। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे इंडिया वाइड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको हम डोमेस्टिक कहते हैं। ऑल 10+ या फिर 12+ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, 10वीं के बाद के या फिर 12वीं के बाद के जो भी एग्ज़ाम्स है, आपको कोई भी फील्ड में जाना है उसमें इंग्लिश ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आपको पास करना ही पड़ता है। देन ओनली आप वो एग्ज़ाम्स पास कर पाते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाते। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमने देखा है, हमारे यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनमें भी इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे सपोज हम UPSC की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमें पता है, जिसके थ्रू IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जिसके अंदर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी होती है, IES होता है। बाद में IFS रहता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी है। देन रेलवेज़ के कुछ एग्ज़ाम्स है, रेलवेज़ का कुछ रिक्रूटमेंट है जो UPSC के थ्रू होता है। बाद में CDS नाम की एक एग्ज़ाम रहती है। ये सभी में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है। देन IBPS, ये पोर्टल आपको लगभग सभी को पता होगा। IBPS बैंकिंग के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक्स है, नेशनलाइज्ड है, प्राइवेट है। सो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स, एक बैंकिंग के एग्ज़ाम्स, IBPS का जो पोर्टल है वो लोग ये एग्ज़ाम लेते हैं। सो IBPS थ्रू एवरी एग्ज़ाम, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होना है, उसको फेस करना है, उसको वो एग्ज़ाम देना है, तो इंग्लिश ये उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, वो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ता है। SBI, LIC, ये जो हमारे इंडिया के 2 बड़े जायंट्स हैं, इनकी भी जो एग्ज़ाम्स रहती है, ऑफिसर ग्रेड की, क्लरिकल ग्रेड की, सभी ग्रेड की, तो आपको इंग्लिश आना उसके लिए कंपलसरी है। इतना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर हम यही देख रहे हैं कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कितना है। आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स, एवरी स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट रहता है, उसके लिए स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स लेते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो हमारे यहाँ पे उसको MPSC बोला जाता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। सपोज आप बिहार में रहते हो तो वहाँ पे उसको BPSC कहा जाता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है, UPSC है, IBPS है, कोई भी डोमेस्टिक एग्ज़ाम्स है, सभी के लिए आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है। और इंग्लिश आप उसमें फ्लुएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द जगह पे उसकी रिटन एग्ज़ाम होती है, UPSC में, IBPS में ऑफिसर ग्रेड और उसके ऊपर के जो ग्रेड्स है उसके लिए इंटरव्यूज़ भी होता है। वो इंटरव्यू भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लिश में ही देना पड़ता है। सो एग्ज़ाम्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये सभी एग्ज़ाम्स में अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, आप उसमें सिलेक्ट होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
सेकंड टॉपिक हम देखते हैं, उसको हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए है तो उसके लिए अलग अलग फील्ड में भी आपको अगर जॉब की ज़रूरत है, आप मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, आर्किटेक्चर है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, टूरिज़्म है, गवर्नमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, हर जगह पे एवरी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश ये कंपलसरी रहता ही रहता है और उसका उतना इम्पोर्टेंस है। तो सभी एग्ज़ाम्स में आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब्स के लिए ये सभी सेक्टर्स में इंग्लिश की ज़रूरत है। बाद में हाँ, और एक बात है, ये अगर आपको एग्ज़ाम्स देना है, इंग्लिश के 4 एस्पेक्ट्स है, वो चारों भी एस्पेक्ट्स में आपको अच्छे से इंग्लिश आना चाहिए। जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये सभी आपके फ्लुएंट होना चाहिए। देन ओनली आप वो एग्ज़ाम्स अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज आप वो नहीं कर पाओगे। तो सभी आपको इंग्लिश के सभी चारों एस्पेक्ट्स को क्वालिफाई करना, इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंग्लिश की नीड कहाँ कहाँ पे हमें ज़रूरत गिरती है इंग्लिश की, वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग्स, जब भी ये सभी सेक्टर्स है, यहाँ पे आपको जॉब्स चाहिए, इनके जब भी मीटिंग्स होते तो वहाँ पे इंग्लिश का ही यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता है। आपको उसके लिए प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। एट दैट टाइम भी आपका इंग्लिश अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप अच्छे से आगे वाले को बता सके, आपकी बात कन्विंस कर सके, आपका मैसेज प्रॉपरली रख सके। तो उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमेल राइटिंग ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है आजकल। इसके ऊपर मैं एक वीडियो आगे आने वाले कुछ दिनों में बनाने वाला हूँ। ईमेल राइटिंग, ईमेल क्या है, हमारा एक पहला इंप्रेशन है। ईमेल भी, जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं उसके थ्रू एक हमारा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो ईमेल राइटिंग कैसे करना चाहिए, कहाँ पे टाइटल, सब्जेक्ट, वो सभी चीज़ें हम डिटेल में आगे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वहाँ पे वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। सो ईमेल्स का भी यूज़ जॉब्स में होता ही है। बाद में सेमिनार्स देना पड़ता है आपको, आपके कलीग्स को देना है, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको दूसरे कंपनीज़ के लोगों को, आपके कस्टमर्स को सेमिनार देना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। वहाँ पे भी आपका इंग्लिश अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश अगर आपका अच्छा है तो सेमिनार या फिर प्रेजेंटेशन देते वक्त आपका एक इम्प्रेशन आप अच्छे से क्रिएट कर पाते हो, और आपको ज़्यादा लोगों को कन्विंस करने की, ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके इम्प्रेशन की वजह से वो लोग जल्दी से जो भी आपको बताना है वो जल्दी कन्विंस हो जाएंगे। देन रिपोर्ट राइटिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल रहता है जॉब्स में। आपका जो भी काम है उसके रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स क्रिएट करना पड़ता है, वो भी आपको इंग्लिश में ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी क्लास 1 या फिर क्लास 2 जॉब्स चाहिए है, उसके लिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपरली इंग्लिश नहीं आती है तो आप बिलो एवरेज जॉब्स आप कर सकते हो सर्वाइवल के लिए, जो ज़रूरी रहता है। बट आपको अबव एवरेज जो जॉब्स चाहिए है, क्लास 2 की पोस्ट है, क्लास 1 की पोस्ट है, या फिर जो अब तक मैंने एग्जाम्स में और यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी, अगर आपको वैसे एग्जाम्स में क्वालिफाई करना है और अच्छी एक बेटर लाइफ चाहिए है तो आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक हमने 2 टॉपिक्स के बारे में देखा जिसके थ्रू हम अगर हमें इंग्लिश अच्छा आता है तो हम हमारे लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी हम थर्ड टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है कैंपस प्लेसमेंट्स। कैंपस प्लेसमेंट, ये नाम आपने सुना होगा। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको जॉब चाहिए, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, सो कैंपस प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्लेस है जहाँ से आपको अलग अलग कंपनी आपको हायर कर सकती है, उनके यहाँ पे जॉब दे सकती है। तो उसको कैंपस प्लेसमेंट्स बोला जाता है, उसको ड्राइव ये भी बोलते हैं। सो कैंपस प्लेसमेंट्स में अलग अलग स्टेप्स रहते हैं जिसके थ्रू कोई भी स्टूडेंट को हायर किया जाता है, उसको जॉब दिया जाता है, उसको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उसमें का सबसे पहला जो एक एग्ज़ाम रहता है उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। एप्टीट्यूड मतलब आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज उसमें चेक किया जाता है, उसको एप्टीट्यूड ऐसा बोला जाता है। बाद में एक टेक्निकल एप्टीट्यूड, जिसको टेक्निकल राउंड या फिर टेक्निकल इंटरव्यू ऐसा भी कहा जाता है। सो टेक्निकल इंटरव्यू में वो जो भी जॉब आपको देने वाले हैं उसके रिलेटेड आपको टेक्निकल नॉलेज कितना है, उसमें एक्चुअल वर्किंग क्या रहता है, वो नॉलेज की जानकारी आपको पूछते हैं, उसको टेक्निकल राउंड या टेक्निकल एप्टीट्यूड कहते हैं। बाद में ग्रुप डिस्कशंस, जिसको हम जीडी भी कहते हैं, इसका एक राउंड होता है। मेरे हिसाब से जीडी या फिर ग्रुप डिस्कशन ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम कम समय में हमारा नॉलेज गेन कर सकते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं, हमें और खुद को डेवलप कर सकते हैं। सो जीडी का एक राउंड रहता है वहाँ पे।
देन इंटरव्यू रहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, आपने कहाँ से स्कूलिंग किया है, कॉलेज में गए हो, वो सब वहाँ पे पूछा जाता है। ईमेल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, अगेन ईमेल राइटिंग के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सो ईमेल राइटिंग का इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी है आपको। लेटर राइटिंग भी हो सकता है, वो लोग कभी कभी रिटन एग्जाम लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, आपकी इंग्लिश राइटिंग कितना अच्छा है वो देखने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एक हमारे यहाँ का ही मैं मेरा एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हमारा यहाँ के एक स्टूडेंट है जिन्होंने टेक्निकल राउंड तो क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम में, कैंपस प्लेसमेंट्स में, बट वो पर्सनल इंटरव्यू में प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिला। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज अच्छा था वो फील्ड के बारे में, बट वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो नॉलेज को। सो एक्सप्रेस करना ये इंग्लिश का पार्ट होगा, ये कम्युनिकेशन का पार्ट था, तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। नॉलेज था बट वो नॉलेज प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए है, अच्छी नौकरी चाहिए है, तो उसके लिए कैंपस प्लेसमेंट्स में भी आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी एस्पेक्ट्स में जितने भी स्टेप्स रहते हैं जॉब मिलने के, सभी यहाँ पे आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। TCS नाम की एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपने सुना होगा, हमारे यहाँ की IT की बहुत बड़ी कंपनी है। वो लोग स्पेसिफिकली ईमेल राइटिंग और लेटर राइटिंग की एग्ज़ाम लेते हैं उनके कैंपस प्लेसमेंट्स में, ताकि आपका राइटिंग स्किल भी चेक हो। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था जिसके थ्रू हम हमारी इंग्लिश अगर हमारी अच्छी है तो हम कैंपस प्लेसमेंट में भी अच्छे जॉब हमको मिल सकता है। अभी हम फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बिजनेस ग्रोथ। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो उसके रिलेटेड हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे क्या इफेक्टिव रहेगा वो हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले हम डोमेस्टिक के बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया वाइड है बिजनेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। डोमेस्टिक में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है ईमेल्स, या फिर जिसको हम ईमेल राइटिंग कहते हैं। अभी मैंने लास्ट 2 टॉपिक्स में भी हमने देखा था कि ईमेल राइटिंग का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आप प्रॉपरली ईमेल्स लिखते हो तो आपके जो भी कस्टमर्स है, जिनको भी आपका ईमेल जा रहा है, वो उनको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, और वो लोग आपकी सर्विस या फिर आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे अगर आपका ईमेल प्रॉपर है, अच्छा है तो। सो ईमेल्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू आपका बिजनेस आप बढ़ा सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। बाद में ब्रोशर्स, जनरली आजकल हम देखते हैं कि कोई भी बिजनेस है, हम बिजनेस कार्ड्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के ब्रोशर्स यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ऑनलाइन ब्रोशर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन ब्रोशर्स है उसका भी यूज़ करते हैं। वो एक आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है जब भी हम वो किसी को देते हैं, तो वो अगर इंग्लिश में है तो आप एक प्रॉपर इंप्रेशन जमा सकते हो, उससे लाइकली टू भी वो लोग आपको उनका बिजनेस आपका बिजनेस आप एक्सपांड कर सकते हो उनके साथ। तो ब्रोशर्स एक इंपॉर्टेंट टूल है। थर्ड है एडवर्टाइजमेंट्स। अभी हम देखते हैं हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। फ्लेक्स है, बैनर है, और बहुत सारे जगह पे एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं। ऑनलाइन हम देखते हैं, हम कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो एवरी 2 पोस्ट्स के बाद हमें एक स्पॉन्सर्ड वाली ऐड मिलती है। तो जो एडवर्टाइजमेंट अच्छी है, जहाँ पे अच्छा इंग्लिश का यूज़ किया है, जो बहुत अट्रैक्टिव है, वही एडवर्टाइजमेंट से लोग उनके प्रोडक्ट या फिर सर्विस खरीदते हैं। वो इंग्लिश में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका इंप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है। सो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देन प्रेजेंटेशंस, कोई भी बिजनेस है तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। अगर आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है, सपोज आपके सामने कुछ क्लाइंट्स है, इन्वेस्टर्स है, तो उनके सामने आपको आपकी आइडिया बताना पड़ेगा, उसको पिच करना पड़ेगा। सो वो पिचिंग को ही हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है और अगर आप वो प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देते हो तो आपका एक इम्प्रेशन आप क्रिएट कर पाओगे। वही आप हिंदी में या फिर आपके नेटिव लैंग्वेज में दोगे तो आपको ज़्यादा उनको कन्विंस करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको उतना बिजनेस ना मिले, क्योंकि इंग्लिश ये एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज है जिससे आप जल्दी इंप्रेशन जमा सकते हो। सो अगर आप प्रेजेंटेशन भी इंग्लिश में देते हो तो आपका जो बिजनेस है वो जल्दी एक्सपांड होगा। देन बैंकिंग, हम सभी लोग बैंकिंग सिस्टम से वाकिफ़ हैं, हम सभी लोग बैंक्स में जाते हैं। बैंक में जाने के बाद आपको कुछ भी काम करना है, देखिए आपको पैसे भरना है, जिसको पे इन स्लिप बोला जाता है, वो भी इंग्लिश में भरना पड़ता है। आपको पैसे निकालना है, विड्रॉल स्लिप जो रहती है, वो भी इंग्लिश में भरना पड़ता है। बैंकिंग रिलेटेड एवरीथिंग आपको सभी इंग्लिश में ही करना पड़ता है।
आपको नया एटीएम के लिए अप्लाई करना है, आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म इंग्लिश में रहता है। चेकबुक के लिए अप्लाई करना है, आपका अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके बारे में लिखना है, वो सभी आपको इंग्लिश में ही लेटर लिखना पड़ता है, रिपोर्ट लिखना पड़ता है, कुछ भी हो। सो बैंकिंग सिस्टम, एवरी बैंकिंग सिस्टम इन आर इंडिया, ये सभी इंग्लिश में ही होती है। सो ये तो रहे हमने डोमेस्टिक के बारे में देखा। अभी हमें हमारा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है या फिर ग्लोबल बिजनेस हम कर रहे हैं, तो वो टाइम पे इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये हमने सुना होगा। एक्सपोर्ट करना मतलब मैन्युफैक्चर करके जो भी प्रोडक्ट है वो हमने दूसरे देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में उसको भेजना और वहाँ पे उसका सेल करना। कोई भी एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है वहाँ पे आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है, क्योंकि इंग्लिश के सबसे ज़्यादा स्पीकर्स ये दुनिया में अवेलेबल है हमारे, और इंग्लिश कम्युनिकेशन लगभग सभी को पता है। जो भी बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनको सभी को इंग्लिश का इंपॉर्टेंस पता है और उनको सभी को वो आती है। देन अगर आपको आपका बिजनेस एक स्मॉल स्केल एरिया से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी फिलहाल समर का सीज़न चल रहा है, मैंगोज का ये सीज़न है जिसको हम बोलते हैं। अगर आपका यहाँ पे फार्म है, आपकी सपोज एक 20 एकर्स लैंड है, आप मैंगोज का बिजनेस करते हो, आपको वो मैंगोज यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जो भी डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे भेजना है, तो आप ऐसे ही वो शिपिंग करके वो नहीं भेज सकते, उसकी एक प्रोसीजर होती है। आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और वो सभी प्रोसीजर के लिए आपको एक्सपोर्टिंग के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी क्रिएट करना पड़ता है। बहुत सारे प्रोसीजर रहती है जिसको हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, ये वहाँ पे होता है। तो उसके रिलेटेड आपको जो भी काम करना है वो सभी आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। देन ओनली आप आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप अच्छे मार्केट में सेल कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा पाओगे। तो ये आप कर सकते हो। हमारे यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश्ड है हमारे इंडिया में। बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, ये तो बहुत सारे हब्स है, बहुत बड़े बड़े हब्स है आईटी के, जहाँ पे लाखों लोग अलग अलग आईटी कंपनीज में काम करते हैं। हमारे देश के कुछ बड़े जायंट्स जो आईटी के बहुत बड़े बड़ी कंपनियां हैं, जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सभी लोग, इनके जो जनरली जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं ये जनरली फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, उनके यहाँ के प्रोजेक्ट्स है ये लोग हमारे यहाँ पे करते हैं। आप देखिए, अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब चाहिए है, सो एक मेजर क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको इंग्लिश कंपलसरी अच्छा होना चाहिए, देन ओनली आपको जॉब मिलेगा। ये क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि वो लोग जनरली फॉरेन के क्लाइंट से हैंडल करते हैं, और वो क्लाइंट्स को सभी को इंग्लिश आता ही आता है। तो अगर आपको इंग्लिश आएगा तो ही आप उनको कन्विंस कर पाओगे, आप उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओगे, आप प्रॉपर क्वेरी आप उनको प्रॉपर सोल्यूशन दे पाओगे। सो इसलिए आईटी इंडस्ट्री में, ये सभी टेक कंपनीज में इंग्लिश का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज़ अ क्रूशियल फैक्टर फॉर देम। एग्रीकल्चर, हमें सभी को पता है हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। लगभग 60% लोग यहाँ के फार्मिंग या फिर एग्री रिलेटेड बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है एग्री रिलेटेड चीज़ों का, बट बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको एक्सपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उसका सेलिंग करते हैं। ये बहुत से लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? उनके पास अच्छा माल रहता है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, बट स्टिल वो सेल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं आता है। सो अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो आप आपके फार्मिंग बिजनेस को भी एक स्मॉल स्केल एरिया से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो, इतनी ताकत इंग्लिश में है। गारमेंट्स के लिए जो लगने वाला, गारमेंट्स मतलब क्लोथिंग, कपड़े जो हम रोज पहनते हैं, गारमेंट्स के लिए जो लगने वाला रॉ मटेरियल है कॉटन। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉटन। सो गारमेंट इंडस्ट्री में भी हमारे यहाँ की कुछ कंपनियां हैं जो वर्ल्ड वाइड उनके प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे पीटर इंग्लैंड है, रेमंड्स है। ये कंपनियां दुनिया भर में उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे बनाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उनको वहाँ जाके बेचते हैं। तो ये सभी, अगर आपको ग्लोबली आपका बिजनेस एक्सपांड करना है, डोमेस्टिक लेवल पे आपका बिजनेस एक्सपांड करना है, तो आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने अभी आपको बताया। देन हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंस जो है इंग्लिश का, इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ द नॉलेज भी कहा जाता है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको दुनिया भर का कोई भी लेवल का आपको नॉलेज चाहिए, दुनिया के कोई भी फील्ड का, कोई भी सेक्टर का आपको नॉलेज चाहिए है, तो वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। बाकी जो लैंग्वेजेस है उसमें उतना लिटरेचर कहीं भी नहीं लिखा है जितना इंग्लिश में लिखा गया है। आपको दुनिया का कोई भी बेस्ट बुक पढ़ना है, कोई भी बेस्ट ऑथर्स आप देखिए दुनिया के, वो सभी लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे अलग अलग फील्ड का नॉलेज चाहिए तो आपको इंग्लिश आना कंपलसरी।
अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर हो, आपको रिसर्च करना है, नए नए इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, आपको वही फील्ड में आगे जाना है, तो एवरी रिसर्च पेपर इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट एवरी रिसर्च पेपर वो इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं और आपको उसके लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप बाकी लोगों के रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। देन इंटरनेट, अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब ये हमारा प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट पे एवरीथिंग, राइट फ्रॉम वेबसाइट टू एवरी सोशल मीडिया, जितनी भी चीज़ें आपको पता है, ईमेल्स, वो सभी इंग्लिश में ही होता है। यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, ट्विटर, कोरा, स्नैपचैट, जितने भी आपको पता है ये सभी इंग्लिश में ही, इंग्लिश का ही यूज़ ये करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं दुनिया भर में, इंग्लिश का ही यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 5 था। अभी हम 6th टॉपिक के बारे में देखेंगे, उसका नाम है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते हो, तो आप आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और हाई कर सकते हो और अच्छे कर सकते हो। वो कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में भी सुना। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। तो अच्छे जॉब मिलेगा तो आपकी सैलरी भी अच्छी रहेंगी। कंपैरेटिवली बाकी लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उससे अच्छी सैलरी आपको मिलेंगी, मतलब अच्छा इनकम आप अर्न करोगे। अगर आपका इनकम अच्छा है तो आप अच्छा घर खरीद सकोगे, आप अच्छे घर में रहोगे। अच्छे घर में रहने का एक फ़ायदा क्या है कि आपके आसपास के लोग भी अच्छे रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, उनको भी शायद इंग्लिश आती होंगी। सो एक आपका जो नेबर्स है, आपकी जो कम्युनिटी है, वो अच्छी बनेंगी, नॉलेजेबल कम्युनिटी आपको मिलेंगी। आप खुद के लिए, खुद के फैमिली को अच्छी मेडिकल केयर दे सकोगे, आप अच्छे हॉस्पिटल्स में जाओगे, आप प्रॉपर अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट कर पाओगे, आपकी खुद की भी, आपके फैमिली मेम्बर्स की। देन आपकी लोकेलिटी, मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका एरिया अच्छा है, आप एक अच्छे एरिया में रहोगे, उससे आपको और नॉलेज मिलेगा, आप दिन ब दिन अच्छी प्रोग्रेस करोगे, इम्प्रूव होंगे। तो ये सभी का मतलब क्या है कि आप आपके लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सो सक्सेस अगर आपको आपके लाइफ में चाहिए है तो उसके लिए भी इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप एक प्रॉपर इंग्लिश स्पीकर हो, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हो, तो सक्सेस आपको मिल सकती है। ये सभी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, ये सभी चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलेंगी। सो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे जिसको हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऐसे बोलेंगे। जनरली हमारे यहाँ पे जब कोई स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, ऑनलाइन भी इंक्वायरी करते हैं या फिर फ़ोन पे बात करते हैं या फिर मिलने आते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनके जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा अभी बताऊंगा। पहला प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि इंग्लिश के बारे में एक डर बैठा हुआ है। सो वो डर की वजह से मोस्ट ऑफ द लोग मिलने ही नहीं आते हैं। सो वो डर उनके मन में ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द लोग, उनको वर्ड्स याद नहीं आते, उनके दिमाग में वर्ड्स नहीं आते, दे कांट रिकॉल द वर्ड्स। उसकी वजह से वो प्रॉपरली इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं और दे कांट रिकॉल द वर्ड्स। ये सेकंड टॉपिक है। थर्ड है लेस वोकेबलरी, उनकी वोकेबलरी कम रहती है, उनको अलग अलग शब्द का जो मीनिंग है, जो इंग्लिश वर्ड है, वो नहीं पता होता है। इसकी वजह से वो प्रॉपरली इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं और इसकी वजह से ही उनके मन में जो है वो एक डर बैठ जाता है इंग्लिश का, कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, वो आना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें उनके मन में चली जाती है। अगर ये सभी ऊपर के तीनों चीज़ें, कि इंग्लिश के बारे में डर है, वर्ड्स उनको याद नहीं आ रहे हैं, वोकेबलरी कम है, उसकी वजह से एक उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है। खुद के बारे में जो एक रिस्पेक्ट रहता है वो उनका कम हो जाता है, उसको ही हम देन सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर उनके मन में इंग्लिश का डर नहीं रहता है तो अगर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिलता है कि वहाँ पे उन्हें इंग्लिश बोलने का मौका मिलता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहेगा। बट इनको इंग्लिश नहीं आती, इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है। वो लोग अवॉइड टॉकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, मतलब वो लोग ग्रुप में जाना पसंद नहीं करते। जो लोगों को अच्छे से इंग्लिश आती है, जिनका ज़्यादा नॉलेज है, जो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वैसे ग्रुप्स के साथ वो लोग नहीं मिलते, उनसे वो लोग दूर रहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते हैं, पब्लिक में जाके वो लोग प्रॉपरली प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, अच्छे से सेमिनार नहीं दे पाते, क्योंकि उनका इंग्लिश कम रहता है, इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है। सो सिर्फ आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपको प्रॉपरली इंग्लिश नहीं आता है, तो ये सभी फीचर्स, ये सभी चीज़ें बहुत से लोग फेस करते हैं। इंग्लिश का एक डर रहता है, वोकेबलरी कम रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करना वो
मतलब करने के लिए वो झिझकते हैं, वो लोग प्रॉपरली बात नहीं कर पाते हैं, ये सब होता है। वही अगर हम एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनते हैं, अगर हमें अच्छे से इंग्लिश आता है, तो हमारे लाइफ में ये सभी चीज़ों का रिवर्स चीज़ें होंगी। हम इंग्लिश से नहीं डरेंगे, हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। दूसरा, हमें जल्दी प्रॉपरली सेंटेंसेस बना पाएंगे इंग्लिश के, हमारी वोकेबलरी लेवल अच्छी रहेंगी, हमें जल्दी हमारे दिमाग में वर्ड्स आएंगे ताकि हमसे इंग्लिश बोलते वक्त गलतियाँ ना हो, मिस्टेक्स ना हो। देन हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, खुद के बारे में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम और नई नई चीज़ें हमारे लाइफ में कर सकेंगे अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो, और हमारी इंग्लिश अच्छी होती है तो। अभी तक हमने लगभग 6 टॉपिक्स देखे, वो सभी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप इंग्लिश में एक फ्लुएंट होते हो तो। बाद में आप ऐसे लोगों के साथ मिलने लगोगे जिनको इंग्लिश अच्छे से आता है, जो प्रॉपरली इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्लिश में ही ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, उससे आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा। आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे, लोगों के सामने जाके प्रेजेंटेशन दोगे, सेमिनार्स दोगे, एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हो, आप स्पीकर बन सकते हो। तो ये सभी चीज़ें क्यों होंगी? क्योंकि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे तो। सो इसके ऊपर इतने सभी चीज़ें डिपेंडेंट है। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में देखा, सोचा, सुना, ये सब इंग्लिश के। अगर हम इंग्लिश सीखते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से, हम ये सभी चीज़ें सीख के हमारे लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव इंग्लिश लेके आ सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ तक ये हमारा वीडियो देख रहे हो, वो सरप्राइज़ क्या है वो मैं अभी जल्दी आपको बताऊँगा। जैसे हमने अभी देखा है, सरप्राइज़ हमारी तरफ से आपके लिए ये रहेगा कि हम 6 मई से, आने वाली 6 मई से, आज 1 मई है, 6 मई से एक नई ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बैच हम शुरू करने वाले हैं। उसमें अगर हमें आपकी अबाउ 80% प्रेजेंटी मिलती है, अटेंडेंस मिलती है, तो हम आपकी 100% मनी बैक गारंटी लेते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये जो सभी चीज़ें हैं, ये जो सभी, शायद आपको भी ये प्रॉब्लम्स होंगे, ये सभी प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व होंगे। मतलब ये सभी चीज़ें आप में से निकल जाएंगी, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनोगे, आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये हमारी एक मनी बैक गारंटी आपके लिए है। ये बैच के लिए कुछ भी एज लिमिट नहीं है, आप अबाउट 10 ईयर्स कोई भी व्यक्ति ये बैच अटेंड कर सकता है। बैच ऑनलाइन रहने वाली है, तो इसलिए आप आपके घर से इसको अटेंड कर सकते हो। देन ये बैच हम गूगल मीट ये प्लेटफॉर्म से लेने वाले हैं। आप हमारी बैच लाइव भी अटेंड कर सकते हो डायरेक्टली ऑनलाइन, या फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। शायद आपको कुछ काम आ गया हो, आपका वो टाइम एडजस्ट नहीं होता हो, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख के भी इंग्लिश आपकी इंप्रूव कर सकते हो। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये बैच में स्पीकिंग प्रैक्टिस पे होगा और इंग्लिश सुधारने पे होगा। मोस्ट ऑफ द जगह पे हम देखते हैं कि जो लोग स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस लेते हैं वो लोग ग्रामर ही ज़्यादा पढ़ाते हैं। ग्रामर का बहुत कम पार्ट हम लेने वाले हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो स्पीकिंग प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। हम उसमें अलग अलग गेम्स और एक्टिविटीज़ भी लेंगे जिसके थ्रू आपकी इंग्लिश इंप्रूव होंगी, आपकी वोकेबलरी डेवलप होंगी, आपके सेंटेंस मेकिंग अच्छे होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ गई होंगी। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है, अगर आपको ये हमारी बैच ज्वाइन करना है या फिर कुछ भी आपको सवाल पूछने हैं, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, तो आप प्लीज़ वो ग्रुप में ज्वाइन होइए। उसमें बाकी जो सभी गाइडलाइंस है हम वो वही ग्रुप में देने वाले हैं। आई होप मैं आपको हमारे लाइव बैच में देखूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेकिंग द नॉलेज रिलेटेड टू इंग्लिश। और अभी आपको समझ गया होगा कि इंग्लिश के थ्रू हम लिटरली हमारे लाइफ बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।